सकते हो कि किस तरह से करना चाहिए। सुमित जी, आपका सवाल यह है कि आप जब कभी किसी स्ट्रेंजर के पास जाते हैं, राइट, तो आप कैसे बात करें? राइट, आप स्ट्रेंजर के पास डायरेक्टली कोल्ड कॉल के लिए जा रहे हैं, यस, राइट? वेरी गुड क्वेश्चन। अब सवाल यह है कि आपके साथ उसका कोई टर्म्स, कोई रिलेशंस नहीं है और आप डायरेक्टली किसी पर्सन के पास रैंडमली जाते हैं और उस पर्सन के पास में आप बात करते हैं। आपके माइंड में ये थॉट है कि मैं उस पर्सन से क्या बात करूं? यस, दिस इज द क्वेश्चन। यस। मतलब स्टार्ट तो मेरा ये होता है कि दैट पहले मैं अपने नाम से उसको अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, देन बताता हूँ कि मैं इसका डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, दैट वी आल्सो आई डील इन वाटर आयनाइजर एंड आई एम अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ इट, एंड हम आगे भी इस डिस्ट्रीब्यूटर को ऑफर करते हैं। देन उसके बाद प्रोडक्ट को बताता हूँ थोड़ा सा, देन उनसे टाइम लेने की बात करते हैं। देखो, यहाँ पर ना मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। जी, जब आप ये बोलते हो ना कि मैं वाटर आयनाइजर में डील कर रहा हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी देता हूँ, मैं ये करता हूँ, तो देता है ना, वो बेसिकली किसी के दरवाजे पे नहीं जाता, वो सामने वाला उसके दरवाजे पे खुद आता है। चलो, तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखो, जो आपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप के ऊपर बात करनी है ना, वो बेसिकली उस वक्त नहीं करनी है, ओके, क्योंकि आप किसी के पास जा रहे हैं तो उसके पास आप अपना आइडिया ऑफर करना है, ठीक है ना? आप अभी इससे प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे। प्रोडक्ट के ऊपर इस लेवल पे कम्युनिकेट होना कि वो सामने वाले के सामने, जब वो प्रेजेंटेशंस के लिए खुद एक्साइटेड होगा और वो प्रेजेंटेशन जब लेगा, उस लेने के दौरान में आप जब उसे बताओगे, वो बोलेगा कि यार इसमें डिस्काउंट क्या हो सकता है, तो आप उसके पास, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। कंपनी डज नॉट प्रोवाइड द डिस्काउंट, इंस्टेड ऑफ गिविंग अ डिस्काउंट द कंपनी प्रोवाइड द डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स। दिस इज द राइट मोमेंट टू शेयर। देखिए, कंपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रोवाइड करती है क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मॉडल है वो ट्रेडिशनल मॉडल नहीं है, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मॉडल है, जिसमें ये बीच में जितने भी बिचौलिए हैं वो बाईपास होके ये मैन्युफैक्चर से डायरेक्टली एंड यूजर तक प्रोडक्ट आता है। तो बंदे फिर दोबारा पूछते हैं, इतना अच्छा प्रोडक्ट है तो कंपनी वैसे क्यों नहीं प्रमोट कर लेगी, एडवर्टीजमेंट करवाए वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हो, ठीक है ना? तो आप हो सकते हो कंपनी, ये वाली जो आप बात कह रही है, कंपनी ने इस मॉडल को चूज किया है, वो Amazon या फिर ट्रेडिशनल मेथड से नहीं करना चाहती। ऑल्दो कंपनी ने ये चीज की थी, टिल 2003 तक कंपनी ने ट्रेडिशनल वे को अपनाया था। आपके वो सवाल पे मैं आ रहा हूँ, जो भी आपने सवाल किया था कि उसे अप्रोच कैसे करना है, लेकिन मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि आपके सामने ये सवाल जो आती है, राइट। कंपनी ने टिल 2003 तक इसी तरीके से, जैसे आप कह रहे हैं, ट्रेडिशनल वे में मैक्सिमम लोगों को, इवन मेट्रोज में, ट्रेन्स में, इवन एडवर्टीजमेंट हर जगह होती थी, वो सब कर्मकांड किए हुए हैं कंपनी ने, 2003 तक किए हुए हैं। मॉल्स में जाना, वहां पर शॉप्स में जाना, ये सब काम 2003 तक थे, ठीक है। लेकिन कंपनी ने एक चीज रियलाइज की, वहां पर वो जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो नॉलेज दे रहा है लेकिन अपना एक्सपीरियंस ट्रांसफर नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि इस प्रोडक्ट के पावर्स क्या है, इस पानी की पावर्स क्या है, ये पानी की रियल मायने में पावर क्या, इसका कन्विक्शन, वो कन्विक्शन ट्रांसफर नहीं कर पा रहा। तो कंपनी ने जो मॉडल निकाला वो C2C निकाला, यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो अपनी फीलिंग ट्रांसफर कर सकता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव फीलिंग ट्रांसफर नहीं कर सकता। आज मैं आपके सामने, आई एम अ कंज्यूमर, सी माई प्रोडक्ट, सी माई बिल, मैं कंज्यूमर हूं, मैं इस प्रोडक्ट का, और मैं यूज कर रहा हूं। कन्विक्शन आने के बाद मैं अपनी फीलिंग को आपके सामने शेयर कर सकता हूं, राइट। और आपको ये चीज बता रहा हूं मैं, तो ये चीज उस लेवल पे। दूसरा रीजन, किसी प्रोडक्ट की डुप्लीकेसी क्रिएट ना हो सके, तो कंपनी ने डायरेक्टली ये बनाने के बाद एंड यूजर तक ये प्रोडक्ट को डिसाइड करा। तो ये 2-3 रीजंस दे सकते हो। अब मैं आपके पॉइंट पे आ जाता हूँ कि बेसिकली मैं शुरुआत कैसे करूं। तो पहले ये चीज ध्यान रखना, आपने इस चीज का ध्यान रखना है, ऑन द स्पॉट डिस्ट्रीब्यूटरशिप के ऊपर बातें नहीं करनी है, ऑन द स्पॉट अभी, ठीक है। ये सब डिपेंड करेगा कि आपने उसके साथ बॉन्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग की है। जनरली मुझसे कभी कभार मैं पूछता हूँ, जैसे मैं किसी शॉप पे जाता हूँ, ठीक है, मैं किसी शॉप पे जाता हूँ और वहां पर अगर मुझे इसको पिच करना है, अब ये डिपेंड करता है कि मैं उस शॉप पे कुछ सामान खरीदने के लिए गया हूँ, मैं डायरेक्टली पर्टिकुलर इस चीज के लिए गया हूँ, ये दोनों चीजें डिपेंड करती है। अगर मैं सामान खरीदने के लिए गया हूँ वहां पे, तो मैं कस्टमर हूँ, अब मैं उसको पिच करूंगा एक अलग तरीके से,
एग्जाम्पल के तौर पे अभी रिसेंटली भी मैंने बताया था किसी को, जैसे अगर मैं किसी दुकान पे गया, शॉप वगैरह पे, अभी मैंने जैसे रिसेंटली बेड परचेज करा था, तो मैंने एग्जांपल ये भी दिया था, एक पर्सन बहुत ज्यादा मोटे थे और मुंह में बहुत ज्यादा पान भरा हुआ था, तो मैंने मुझे वैसे ही रेंडमली प्यार प्यार में बोल दिया, बेड तो लिया जा रहा था, प्यार प्यार में बोल दिया, मैंने कहा यार मुझे लगता है आप अपने आप से प्यार नहीं करते। कहता है ऐसा क्यों कहा आपने? थोड़ा फ्रेंडली हो गया, मैंने कहा मुझे लगता है आप अपने आप से प्यार नहीं करते। कहते हैं ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप अपने परिवार से प्यार भी नहीं करते। कहते हैं ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा इसलिए क्योंकि आप अपने आप को देख ही नहीं रहे बिल्कुल। आप देखो अपने आप को कैसा आपने बना लिया है, कैसा आप ये सब चीज आप खा रहे हैं। कहते हैं यार ये सब चीज, अब मुझे ये भी पता है कि बेसिकली उसका जवाब क्या रहेगा। कहते हैं यार बेटा ये आदत ऐसी हो गई है। मैंने उसे एक बार बोला आदत होना अच्छी बात है, लेकिन वो आदत हमें नुकसान पहुंचा रही है, लाभ पहुंचा रही है, ये समझना भी और जरूरी बात है ना। ये आदत आपके लिए अच्छा आपके लिए, या ये आदत गलत है आपके लिए? कहते गलत है। क्या आपने इस आदत से छुटकारा पाना चाहते भी हैं? कहते हाँ। और आप अपने शरीर के लिए वाकई में सीरियस भी है? कहते हाँ। मैंने कहा मेरे पास आपके लिए एक सोल्यूशन है। कहते क्या कोई दवाई है? मैंने कहा नहीं नहीं कोई दवाई नहीं है, कोई एलोपैथिक होम्योपैथिक आयुर्वेदिक मैं उस पर बात नहीं कर रहा, सोल्यूशन है मेरे पास, आपके घर पे आके डिस्कस करूंगा। कह रहे बेटा पहले बता दे, थोड़ा सा बता दे, थोड़ा सा बता दे। करते करते मैंने कहा आऊंगा। फिर भी उसने बहुत ज्यादा मुझे वो करा, तो मैंने से बोला आप अपने घर के पानी से अपने आप को खुद हेल्दी बना सकते हो, बशर्ते आपको ये पता हो जाए आपको डेली पानी कितना पीना है और पानी की क्वालिटी और स्ट्रक्चर आपके ऑर्गन के फेवर में कैसे होनी चाहिए। अच्छा, और पानी आपको कब नहीं पीना, कब पानी आपके लिए जहर का काम करे और कब पानी आपके लिए अमृत का काम करे, और पानी कैसे पीना है, ये सारी चीजें मैंने उसे बोली। कहते बेटा कब बताएगा, तू क्या करता है? मैंने कहा मैं हीलिंग वाटर कंसल्टेंट हूँ, आई हेल्प पीपल टू कन्वर्ट देयर वाटर इनटू हीलिंग वाटर। बेटा तू जल्दी आ, मेरे ऊपर ये छत है, यहाँ पर तू आइयो और आराम से, ये मेरे नीचे शॉप है, ऊपर यहाँ पर है, आराम से मेरे पूरी फैमिली को बताइए। ठीक है, डेफिनेटली। मैं वहां से 2 से 3 बार ही निकला, ठीक है ना, उत्तम नगर था और वहां से मैं अभी यहाँ आ गया। मैं वहां से 1-2 बार ही आया, मैंने कहा नमस्कार अंकल जी कैसे हो, तो वहां से मेरी 1-2 बार ही मुलाकात भी हुई। तो ये वो कहते बेटा कब आना है तूने? मैंने कहा आऊंगा, जरूर आऊंगा, बेफिक्र। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वो पर्सन के अंदर वो तेल गर्म करके रखा हुआ है, सिर्फ जाकर मुझे पकौड़े बनाने हैं, ठीक है ना। तो ये तो हुआ एक तरह का प्रोस्पेक्टिंग, जिसमें मैं उस पर्सन के पास गया, अपना आइडिया उसके सामने रखा। अभी रिसेंटली मैं 4 दिन पहले एक वॉच खरीदने के लिए गया था, वो मतलब वहां पर दुकान पे गया था वॉच की, मतलब वॉच शॉप पे, उसमें मुझे सेल चेंज करवाना था। लेकिन मैंने वॉच परचेज करी, तो मैंने उस पर्सन को देखा, मैंने कहा ब्रदर आप बॉडी बिल्डर हो या बेसिकली आप अपनी फिजिक के लिए सिर्फ नॉर्मल जिम जाते हो? कहते नहीं मैं सिर्फ नॉर्मल जिम जाता हूँ, मैं बॉडी बिल्डर नहीं हूँ। मैंने कहा आपकी पर्सनैलिटी काफी अच्छी है, लेकिन आप जो ये शॉप है आपकी खुद की है, आपका बिजनेस है या फिर आप वर्क कर रहे हैं? कहते मेरा खुद का है। मैंने कहा दैट्स ग्रेट, मतलब यू आर हैविंग अ बिजनेस माइंडसेट। कहते यस 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 ग्रेट। मैंने कहा लेकिन आप जिस प्रोफेशन को चूज करें आपकी पर्सनैलिटी को मैच नहीं कर पा रहे। कहता क्या करे, पैसे के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने कहा अगर मैं आपको कुछ ऐसा बताऊं जो आपकी पर्सनैलिटी को 100% मैच करे। कहते अच्छा। मैंने कहा यस, आई कैन शेयर विद यू समथिंग दैट सूट्स ऑन योर पर्सनैलिटी। और मेरे पास वो आइडिया है जिसमें आप अपनी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वो प्रोजेक्ट शेयर कर सकता हूं आपको जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करेगा। क्यों? क्योंकि मैं बेसिकली एक ऐसे प्रोजेक्ट पे वर्क करता हूँ, राइट। और जितने भी बेसिकली हेल्थ कॉन्शियस पीपल्स होते हैं, हेल्थ फ्रीक पीपल्स होते हैं, मैं उनको हेल्प करता हूँ, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, वो मुझे बोला आप मॉडलिंग वगैरह करवाते हैं? मैंने कहा नो, मॉडलिंग नहीं, बट आप मेरे प्रोडक्ट के एक बेटर मॉडल हो सकते हो। कहते अच्छा कैसे? मैंने कहा यू आर मोस्ट वेलकम एंड इफ यू विल बी प्रमोटिंग यू विल बी गेटिंग अ ग्रेट वेल्थ, एक अच्छा पैसा भी बना सकते हो। कहते क्या प्रोडक्ट है, कैसे है? मैंने कहा डू वन थिंग। कहता आप मुझे अपना नंबर दे दो। मैंने कहा टेक माई नंबर एंड वी विल बी मीटिंग। मैंने कहा मैं ये MR गुरुग्रामा ग्रीन में रहता हूँ, यू आर मोस्ट वेलकम टू कम एट माई होम एंड आई विल डिस्कस विद यू दिस प्रोजेक्ट। दिस इज आल्सो काइंड ऑफ अ पर्सपेक्टिव, राइट। अब ये बातें क्या कह रहा हूँ, अब मैं कहीं भी जाता हूँ तो मेरी वाइफ हमेशा बोलती है मेरे भगवान हर जगह दुकान खोल के बैठ जाती है तो मैं उसे एक बात बोलता हूँ, भैया एक ही चीज समझनी है, मैं जब सामने वाले को प्रोडक्ट नहीं बेचता, मेरे लिए वो खुद एक प्रोडक्ट है। मैं ये सोचता हूँ एक नेटवर्कर क्या देखता है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, एक
एक मछुआरा है, जो एक मछुआरा है वो पूरे समुद्र के अंदर वो क्या देखता है, पानी नहीं देखता, मछुआरा मछली देख लेगा, ठीक है ना। सेम एक शू पॉलिश करने वाला है, शू मेकर है, वो आपके जूते बता देगा देखकर कि बेसिकली ये और कितना चलेंगे, उसकी कंडीशन देखकर बहुत कुछ बता देगा। एक बार्बर है, सैलून हेयर कटर है, वो आपको बता देगा भैया कि भैया आपके बालों की अभी कटिंग होनी है या नहीं भी होनी है, राइट। क्यों? क्योंकि उसका जो ब्रेन का नेटवर्क है उसके अकॉर्डिंगली वो चीजें देख पाता है। एक डॉक्टर है, वो आपकी नस ऐसे पकड़ेगा और बता देगा अच्छा आपके साथ ये चैलेंज है, ये चैलेंज है। क्यों? क्योंकि वो सुन लेगा, वो सुन लेगा, हम तो नहीं बता सकते क्योंकि उसका ब्रेन का नेटवर्क वैसा बनाया हुआ है। सेम उसी तरह से एक नेटवर्कर का माइंडसेट कैसे होता है, वो माइंडसेट मैं आपको बताता हूँ। मेरा माइंडसेट मैं आपको आज देना चाहता हूँ। एक नेटवर्कर का माइंडसेट क्या होता है? एक नेटवर्कर का माइंडसेट होता है कि ये पर्सन की जितनी पावर है ये मेरे नेटवर्क का पार्ट होना चाहिए, बस इसकी पावर मेरे लिए रिसोर्स कैसे बन सके, मैं कैसे इसको सोर्स दे सकूं, ये सिर्फ माइंड में सेट होता है। नेटवर्कर वो एक नेटवर्क होता है जो हमेशा किसी व्यक्ति को अपने आप से कनेक्ट कर लेगा, किसी भी तरीके से कनेक्ट कर लेगा, किसी भी तरीके से कनेक्ट कर लेगा, राइट। जैसे मैं एक वहां गया था कनॉट प्लेस में। कनॉट प्लेस में अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब मैं कनॉट प्लेस में गया, मैं मेट्रो में, मुझे किसी ने ड्रॉप करा क्योंकि मैं बाय कार कहीं गया था, तो उसने मुझे कहीं ड्रॉप कर दिया और मुझे कहीं जाना था। तो देयर इज एक मेरी जातपुर में आदर्श नगर में देयर इज वन पर्सनालिटी फॉर माय टीम, मंजू अरोड़ा जी, उनके घर पे मैं गया था। तो मैं मेट्रो में जा रहा था, तो वहां पर मैं जब उतरा तो वहां पर बेसिकली लोग ना 15 अगस्त के कारण शायद आजादी के ऊपर कुछ बातें कर रहे थे कुछ माइक से। तो मैंने ऐसे देख रहा था, मैं ऐसे करके, तो फिर बाद में कह रहे कि कोई भी आकर अपनी अपनी आजादी के ऊपर कुछ बातें कह सकता है। तो बेसिकली मैं वहां पर गया, तो बेसिकली वहां पर सब बोल रहे थे, तो जो बंदा अच्छा बोल रहा था उसे पता नहीं कोई गिफ्ट वगैरह दे रहे थे, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि कहते आप रोहित आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैंने कहा आप भी कुछ बोलिए ना। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, बोल देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। तो मेरा मानना है जब इंसान को लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले ना, उसे कैश करनी चाहिए। कभी कभार हम क्या कहते हैं कि हमारे अंदर एक हिच होती है, झिझक होती है, नहीं, ये मौका है आपके अपनी झिझक को दूर करने का, राइट। तो अगर आपके अंदर बोलने की वो नहीं है, चाहे आप एक गाना ही सुना दो देशभक्ति का, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, वो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अब मान लो आपने कोई गाने गा दिया, लेकिन आपने अपनी हिच दूर कर दी, आपके पास वो कंटेंट नहीं है, लेकिन आपने किसी के सामने कुछ बोल दिया ना, तो आप अच्छा महसूस करोगे कि मैंने अपनी बात को रख दिया। यू विल बी फीलिंग सो गुड। डजंट मैटर यू विल बी गेटिंग एनी प्राइज और नॉट, बट यू विल बी गेटिंग अ प्राइज इन द फॉर्म योर फीलिंग्स। आपकी फीलिंग के रूप में आपको प्राइज जरूर मिलेगा। तो ये हमेशा की है। वहां तो मैंने एक्चुअली क्या हुआ, वहां पर मैंने एक्चुअली कहा कि मैं कुछ ही शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा मैं गाना, कोई पोएट, ये सब चीज नहीं शेयर करना चाहता, कुछ ऐसा बोलना चाहता हूँ जो हो सकता है कि जरूरी है, ठीक है। तो वैसे आप जानना चाहोगे ऐसी क्या चीज बोली होगी मैंने? है? उसके बाद वो एंकर को कैसे अप्रोच किया वो भी बताता हूँ आपको। है बताइए बताइए सर। एक्चुअली उस वक्त मुझे उन्होंने फिर प्राइज दिया, कह रहे कि आप काफी अच्छा बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसने मुझसे प्रोफेशन पूछा था, आपका प्रोफेशन भी क्या है, ठीक है। तो मैंने जो उसे बताया, तो मुझे पर्टिकुलरली ध्यान तो नहीं है, तो लेकिन मैंने उसे एक क्या बोला था, हाँ मतलब मैं उस पर्सन को मैंने बोला, मतलब एक चीज थी जो मुझे मैंने कहा कि आजादी की बात कर रहे थे ना, वो आजादी के ऊपर कुछ ऐसा बात करे। मैंने कहा हमारा जो भारत है, ठीक है ना, हमारा जो भारत है, हम अपने भारत में, हाँ, भारतीय के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ करना चाहते हैं, राइट। मुझे पर्टिकुलरली बहुत सारी चीजें डिलीवर करी थी, मुझे बहुत सारी याद नहीं आ रही है, लेकिन मैं आपको, क्योंकि आपने जो बात करी है, पहले उस पर आ जाता हूँ। मैंने उस लेडी से जब मेरा डिस्कशन हुआ,
तो मैंने जानते हैं उसे क्या कहा, आर यू गुड यूर एंकर, कहती यस। मैंने कहा दैट्स ग्रेट। कहती मैंने कहा इन माय प्रोफेशन आई बेसिकली हायर अ लॉट ऑफ एंकर्स, राइट, सो आई विल आल्सो गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, कैरी प्लीज गिव मी योर नंबर। तो मैंने यहाँ पर अपना अप्रोच नहीं किया, मैंने अपने आप को उससे कनेक्ट करने के लिए उसको वो दिया जो वो चाहती थी, क्योंकि वो क्या चाहती है, मैं एंकर हूं, मुझे अपॉर्चुनिटी मिले कहीं भी। तो मैंने कहा क्या, मैं उसके लिए खुद अपॉर्चुनिटी बन गया, मैं अपॉर्चुनिटी सीकर नहीं, अपॉर्चुनिटी गिवर बन गया। क्यों? क्योंकि मुझे बेसिकली उसे कनेक्ट करना है, तो बेसिकली मैंने उसको इस तरह से चीज शेयर करी, राइट। सो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि मैंने जब उससे बात करी कि मैं अपने जनरली इवेंट्स करता हूं, जिस इवेंट्स के अंदर मैं आई बेसिकली हायर सम प्रोफेशनल एंकर्स, सो अब मैं एक काम करूंगा, आई डू वन थिंग, आई विल डेफिनेटली गिव एन अप्रोच। तो मैं क्या करूंगा उसे, अब मैं उसको मान लो मेरा कोई प्रोग्राम है, तो मैं उसे इनवाइट करूंगा कि बेसिकली व्हाट काइंड ऑफ इवेंट आई बेसिकली डू, यू कैन सी। है आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मैं आपको दे दूंगा। तो मैंने उसे अपने प्रोग्राम में इनवाइट कैसे करना है ये भी आ गया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इन दिस वे आई हैव बेसिकली क्रिएटेड, ये वो सारी चीजें ऐसी हैं जो एक रेंडमली अप्रोच है, यानी कि आपका जो माइंडसेट है ना, ऑलवेज प्रोस्पेक्टिंग माइंडसेट होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को आप कैसे जोड़ सके वो आपके अंदर आना चाहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी ज्वेलरी शॉप पर है, चाहे आप किसी भी शॉप पर जाते हैं, आपने कोई कपड़े परचेज करे हैं और आपको लगा यार ये पर्सनालिटी जो है ना, क्या जबरदस्त प्रेजेंट कर रहे हैं, कितना जबरदस्त प्रेजेंट करता है, अगर ये बेसिकली मेरा प्रोडक्ट प्रेजेंट करेगा तो कितना खूबसूरती से कर सकता है, तो उसकी तारीफ कर दी। सबसे पहले आपने बोला आप क्या प्रेजेंट करती हैं। ट्रूली बताऊं तो मेरी खरीदने की 1% भी चाहत नहीं थी, लेकिन बल्कि है आपकी, और आप खरीद भी रहे हो और आप खरीदने वाले हो, लेकिन आपने क्या बोला कि मेरी 1% भी चाहत नहीं थी इस प्रोडक्ट को खरीदने की, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स ने मुझे खरीदने पे मजबूर कर दिया। तो अभी तक उसने अगर 100% को डील करा होगा, कोई एक व्यक्ति भी ऐसी बात बोला होगा उसने, कोई एक व्यक्ति ने भी बोली होगी ऐसी बात? नहीं, लोग ऐसी बातें करते ही नहीं है। मैंने उससे यही बात बोलूंगा, इतनी खूबसूरती से आप चीजों को रखते हैं, इतनी खूबसूरती से आप चीजों को प्रेजेंट करते हैं। मैंने भी रिसेंटली एक ग्रीन कलर का कोट परचेज किया, मैंने उससे एक सरदार को बात बोली, मेरी ऑनेस्टली बताऊं, मेरी खरीदने की 1% चाहत नहीं थी, लेकिन आपके उस तरीके ने, आपकी खूबसूरत प्रेजेंटेशन स्किल्स ने मुझे मजबूर कर दिया इस कोट को बाय करने के, बट मेरी 1% भी चाहत नहीं थी। तो अल्टीमेटली मैंने उसको ये रियलाइज करा, मैंने कोट बाय नहीं करा भाई, मैंने तुझे बाय करा, मुझे तुझे तू पसंद आ गया। और व्हेन यू विल बेसिकली गिव सच काइंड ऑफ अप्रोच, तुम्हारी जो पर्सनालिटी है ना, एग्जैक्टली जिस चीज के लिए तुम हो ना, आई डेफिनेटली गिव यू समथिंग। तो मैं पूरी बोलता हूँ कब से हो इस प्रोफेशन में, वो बोलता है कोई 12 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से। आपको पता है कि कितने सारे पर्सन 15-15, 20-20 साल से, 25 साल से एक प्रोफेशन में इतने स्किलफुल हो चुके हैं, उन्हें अगर ट्रैक मिल जाए तो वो व्यक्ति आपके लिए बहुत बड़े लेवल पे साबित हो सकता है। आप अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट कीजिए, अपने आप को एक बेस्ट बिजनेसमैन प्रेजेंट कीजिए। आप कहीं भी जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपनी खुद की पर्सनैलिटी को यूज नहीं कर पाते। मोस्ट ऑफ द पीपल थके हारे हमेशा, नहीं सेल नहीं हो रही, सेल नहीं हो रही, सेल नहीं हो रही है, मतलब शक्ल ऐसी होती है कि बेसिकली लोग वाकई में कहेंगे यार इतना तरस आ रहा है भाई इस पे, पूछ मत, मतलब इतना गरीबी की हालत में लगा होता है। एक बात ध्यान रखना, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। रोहित शर्मा को जब किसी ने मिला होगा तो रोहित शर्मा ऐसे ही मिला होगा, एम आई राइट और रॉन्ग? जिस भी पर्सन ने मिला होगा वो ऐसे ही मिलेगा। क्या मेरे जेब में हमेशा पैसे रहते थे? हमेशा पैसे रहते होंगे? क्या मेरे पास कोई परिस्थिति नहीं आई होगी? आप जिस परिस्थिति को जितना नेगेटिव सोच सकते हो, जितना नेगेटिव, उससे 100 गुना ज्यादा नेगेटिव परिस्थितियां मेरे जीवन में आई है। लेकिन मैं हमेशा बोलता था ये समस्याएं इतनी बड़ी नहीं है, मेरा ईश्वर उस समस्या से और बड़ा है, उसके आगे समस्याएं बहुत छोटी है। ये विश्वास हमेशा मैं अपने अंदर डालता था, क्योंकि जिस इंसान में विश्वास नहीं है उसमें विष का वास होगा। जिस इंसान में विश्वास नहीं है, चाहे अपने ऊपर चाहे अपने उस ईश्वर के ऊपर,
विश्वास नहीं है उसके अंदर विष का वास होगा, और जिसमें विश्वास है उसके अंदर साक्षात शिव का वास होगा, उसके अंदर खुद परमात्मा प्रवेश करता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जब कभी कोई भी परिस्थितियां आपकी अगर ऐसी है, आपको डगमगा रही है, तो ध्यान में रखना आपको डगमगाए ना, आप अपने अंदर खुद अपने आप को मजबूत बनाए रखो, ठीक है ना। इसीलिए जीवन में एक बात याद रखना, सफलता को पाने की चाहत मत रखो, काबिल बनने की चाहत रखो। अगर आपने काबिल बनने की चाहत रखी तो सफलता आपको पाने की चाहत रखी। तो अपने आप को इतना काबिल बनाओ, इतना काबिल बनाओ, इतना काबिल बनाओ कि सफलता भी चाहत रखे, सफलता भी ख्वाब देके आप जैसे काबिल व्यक्ति को पाने का। अपनी सोच को इतना बड़ा करो, इतना ऊंचा करो, इतना ऊंचा करो, इतना ऊंचा करो, इतना ऊंचा करो कि आसमान भी ख्वाब देखे आपके जैसी सोच को पाने का। आसमान भी ख्वाब देखने लगे कि यार इस जैसी सोच का व्यक्ति काश मेरे पास होता, उसके अंदर भी ख्वाब आना चाहिए, राइट। अपने आप को, अपने अंदर इतनी हिम्मत भर लो, इतनी हिम्मत भर लो, इतनी हिम्मत भर लो, इतनी हिम्मत भर लो, इतनी हिम्मत भर लो कि डर को डर लगना चाहिए आप जैसे हिम्मतवान व्यक्ति से टकराने का। डर को डर लगना चाहिए, डर को भी डर लगना चाहिए कि यार इतना हिम्मतवान व्यक्ति है साला, जब डर को डर लगे ना वो भी आपको याद करे। इतनी हिम्मत भरो अपने अंदर, इतनी हिम्मत, इतना जज्बा, इतना जुनून, अपने सपने की इतनी उड़ान, अपने सपने को इतना ऊंचा कर लो, इतना ऊंचा, ऐसी उड़ान भरो, ऐसी उड़ान भरो, ऐसी उड़ान भरो कि किस्मत भी ख्वाब देखे आप जैसे स्वप्नदर्शी व्यक्ति को पाने का। व्यक्ति कहता है ना ये तो यार किस्मत वाला है, नहीं, पता नहीं है उसके सपने कैसे हैं, राइट। साला पिन टू प्लेन इंसान ने बनाया, इंसान के लिए बनाया, मैं इंसान हूं, मुझ तक ये चीज पहुंचेगी, ऐसा विश्वास होना चाहिए। इसीलिए हम सभी भारतीय हैं, हम सब जानते हैं, और हमें गर्व है अपने देश पर, अपने भारतीय होने का। कितने लोगों को गर्व है? 15 अगस्त आने वाली है ना, हम सभी भारतीय हैं और हमें गर्व है अपने देश पर, अपने भारतीय होने का। लेकिन कुछ ऐसा काम करके दिखाओ कि आपको भी, देश को भी गर्व हो आप जैसे भारतीयों को पाने का। ये ध्यान रखो, ये ध्यान रखो हमेशा। आप एक सिटीजन बनो कि वाक्य में एक मां के अंदर एक विचार है, काश ऐसा नाम रोहित शर्मा, ऐसा नाम होना चाहिए। कोई बात नहीं, बंद। सो इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमेशा ये सोच, आपकी सोच आपको वैसा बनाएगी। इसीलिए जब कभी आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी बात करते हैं, आपके हाथ में कुछ ना हो, आपकी जेब में कुछ ना हो, लेकिन आपकी बात में बहुत कुछ होना चाहिए, आपके दिमाग में बहुत कुछ होना चाहिए। मैटर ये नहीं करता आपके जेब में कितना है या आपके हाथ में कितना है, मैटर ये करता आपकी जुबान और आपके दिमाग में कितना है। आपका जेब खाली हो चलेगा, आपकी जेब खाली हो चलेगा, मेरी जेब खाली होगी ना, 1 रुपया भी नहीं होगा, तब भी बेसिकली रोहित शर्मा जहां जाएगा वो बेसिकली अपने आप को बिलियनर ही शो करेगा, करोड़पति दिखेगा। क्यों? मैंने अपने बेटे को भी बात करी है, बेटा का से कबूतर नहीं है, खा से खरगोश नहीं है, ग से गमला नहीं है, बेटा का से करोड़पति होता है, खा से खानदानी होता है। तू एक खानदानी करोड़पति है और ग से गरीबी दूर करने वाला, तू लोगों की गरीबी दूर करने वाला एक खानदानी करोड़पति है, और तूने यही काम करना। ये रोहित शर्मा अपने बच्चों के अंदर सोच डालता है, और तूने यही काम करेगा, मेरे बाद इस गद्दी पे बैठेगा तो तू बैठेगा, और फिर दोबारा जो मैं काम करूं वही तू करेगा। लोगों को रियलाइज करवाएगा कि हाथ पैर इंसान के चलना बंद कर दे तो इंसान अपाहिज नहीं है, साला दिमाग चलना बंद कर दे तो ही पाई जाए। ये सोच तू देगा लोगों को, चाहे मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो ये सोच देगा तुम्हें। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर ये चीजें हैं जो हमेशा हमेशा याद रखनी जरूरी है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जब कभी किसी भी पर्सन के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हो तो आपका विश्वास बड़ा ट्रांसफर होता है। आप उसको लगना चाहिए कि यार ये व्यक्ति जो है ना, जिससे मैं मिला हूं अभी, इस व्यक्ति इसके अंदर, इसके साथ अगर मुझे ये सुना रहा है, कुछ दिखा रहा है, तो वाकई में कुछ ऐसी चीज होगी जिसके द्वारा मैं कुछ वाकई में पा सकता हूं, उसको लगना चाहिए। यार आप किसी व्यक्ति को इतनी बात बोल दोगे ना, इतनी जबरदस्त पर्सनैलिटी आपकी है, आप एक बारी मिरर में जाके देख लो, सिर्फ एक बारी बढ़िया सा कोट पैंट पहन के चले जाओ और किसी पर्सन को बोल दो इतनी सी बात कि आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, यू आर फिट फॉर माई प्रोजेक्ट,
आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता हुआ मेरे पास एक प्रोजेक्ट है। आप मुझे एम्बिशियस नजर आ रहे हो, आप मुझे एम्बिशियस नजर आ रहे हो, कोई ये कहेगा मैं एम्बिशियस नहीं हूं। आप मुझे ड्रीमर भी नजर आ रहे हो, कोई ये कहेगा मैं ड्रीमर नहीं हूं। आप सामने वाले के दिमाग में भी वो सोच डाल रहे हो जो वो सोचे। जब बंदा मुझे कहता है ना आई हैव टू थिंक इट ओवर, तो जानते मैं उसके दिमाग में वो सोच डालता हूं ताकि वो वही सोचे। यानी उसको सोचना भी क्या है, रोहित शर्मा वो सोच देगा। तो मैं ये बोलता हूं सर आप, वो बंदा है मुझे सोचना पड़ेगा। सर बिल्कुल सही कहा। जब बेसिकली मैंने पहली बार देखा था तो मैंने भी यही अपने सीनियर को कहा था कि बेसिकली मैं वाकई में सोच रहा हूं कि आज के बाद मैं अब दूसरा कौन सा पानी पीऊंगा, राइट। अब मुझे इस लो पॉइजन को और कितने दिनों तक और पीना है ये मैं सोच रहा था। मुझे लगता है शायद आप भी यही सोच रहे हैं। इसीलिए मुझे कितनी जल्दी इस मशीन को मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाना है। जैसे मैंने अपने, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी वाइफ है, ये मेरे परिवार का जितनी जल्दी हिस्सा बने जिससे मेरे परिवार फले फूले, मैं ये सोच रहा था। ये सोच है जो मैं उसको दे रहा हूं अनजाने में, इनडायरेक्टली मैं ये सोच रहा हूं। मैंने भी यही सोचा कि एक पानी मेरे ऑर्गन की लाइफ को डिक्रीज कर रहा है, एक पानी मेरे ऑर्गन की लाइफ को इंक्रीज कर रहा है, तो बेसिकली कौन सा पानी अपने परिवार को दूं? क्योंकि मेरा पैसा मेरे लाइफस्टाइल को बड़ा बेटर कर सकता है लेकिन लाइफ को नहीं कर सकता, क्योंकि लाइफ को जो कर सकता है वो जिससे लाइफ जुड़ी है और वो है जल। अगर मैंने जल की क्वालिटी और स्ट्रक्चर को बेटर नहीं किया, अपने ऑर्गन के फेवर में नहीं किया, तो मेरे ऑर्गन की लाइफ धीरे 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 और कम हो जाएगी। मैं ये सोच रहा था। अब अल्टीमेटली वो क्या सोच रही है खुद भूल गया। मैंने उसके दिमाग में वो सोच डालना शुरू कर दिया, इम्प्लांट कर दिया कि बेसिकली तूने सोचना भी क्या है। वो एक बात ध्यान रखो, जिस प्रकार मेरा अगर कोई सबसे बड़ा कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, कैन यू इमेजिन आपके कौन कौन से मोटिवेशनल पर्सन है? मेरा एक ही है बस जो हाईली मुझे मोटिवेट करता है, और उस व्यक्ति का नाम है ओसामा बिन लादेन। आप कहोगे ओसामा बिन लादेन जिसने 10,000 ह्यूमन बॉम्ब तैयार करके लोगों को मार दिया और लोगों के द्वारा हजारों को तैयार मरवा दिया? अरे मैं उसके माइंडसेट का फैन हूं भाई। मतलब 10,000 लोगों को उसने इतना मोटिवेट कर दिया, इतना ब्रेन के सॉफ्टवेयर को तैयार कर दिया कि उसने अपने आप को बम से उड़ाने तक का डिसीजन ले लिया, यानी अपने आप को मारने तक का डिसीजन ले लिया। सोच के देखिए, जीवन को बेहतर करने के लिए मोटिवेशन तो कुछ भी नहीं है, जो मारने के लिए मोटिवेशन दे दिया उसने। तो यानी इंसान कुछ भी कर सकता है, इसका मतलब तो उससे सीखो ना कुछ, कि 10,000 लोगों को उन्होंने मरने के लिए तैयार कर दिया। क्या हम 10,000 लोगों को जीने के लिए तैयार नहीं कर सकते? सोच के देखिए, उसने मरने के लिए तैयार कर दिया, आप जीने के लिए तैयार कर दो। सिंपल एज दैट। डिफरेंस क्या है? पर्पस उसका जो था उसने पर्पस पूरा कर लिया। आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस आपको पावर देगा। पावर आप में नहीं है, पावर रोहित शर्मा में नहीं है, पावर उसके पर्पस में है। आपका पर्पस क्या है जो आपको पावर देगा? आपका पर्पस वो एक पिंजरे के अंदर बंद रहना है, तो आपका पर्पस वैसे ही रहेगा, चाहे वो एम्प्लॉय बन के रह रहा है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड बन के रह रहा है। अगर उस पिंजरे से बाहर आकर खुली एक जीवन जीना है, अपनी एक पहचान बनानी है, तो पर्पस वैसा बनाओ। क्योंकि जिस घर के अंदर रह रहे हो वो घर आपका नहीं है। मेरे परिवार मुझे बोलते हैं कि बेसिकली माय फैमिलीज समटाइम व्हाट दे शेयर विद मी, बेसिकली मैं परिवार को अपने बोलता हूं कि जिस घर में आप रह रहे हो पहले पेरेंट्स का था, फिर आज आपका है, बाद में मेरा होगा, बाद में किसी और का होगा। बेसिकली ये नहीं है मेरा। मैं एक चीज जानता हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है घर बनाना है, लोगों के दिलों में बनाओ। एक नेटवर्कर ट्रू मायने में ना, सच्चा नेटवर्कर कौन होता है मैं आपको एक आज बताता हूँ। सच्चा नेटवर्कर, नेटवर्क मार्केटिंग वाला नेटवर्कर नहीं कह रहा था, सच्चा नेटवर्कर कौन होता है मैं आपको बताता हूँ। एक शेर सर्च करूंगा, एक सच्चा नेटवर्कर कौन होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, बहुत सारे लोग जब आपने देखे होंगे मृत्यु शैय्या पे होते हैं, वो जब दुनिया छोड़ के जाते हैं, दुनिया से जाते हैं, तो उनके पीछे बहुत बड़ा काफिला होता है। आपने सही दौलत क्या कमाई है उस दिन पता लग जाएगा। इसीलिए उस सभी लोगों के लिए लता मंगेशकर की जब डेथ हुई थी, आपको पता है
मतलब कितना बड़ा कारवा, कितने हजारों लोग बेसिकली रोड पर आ गए थे, राइट। और उसकी मृत्यु शाह में, और कितने सारे सेलिब्रिटीज, मिनिस्टर, क्या नेटवर्कर थी यार वो। यानी कि उसकी ये जुबान से बात निकली, उसके दिलों में लगी हुई, ये चीज दिल के अंदर घर कर गई। तो उस लेडी के लिए शेर अर्ज है मेरे लिए, जो ये है, उन सभी लोगों के लिए मेरा हर सुर तेरी हर सांस से अच्छा होगा। ये उनके लिए है, अपनी बात नहीं कर रहा मैं। मेरा हर सुर तेरी हर सांस से अच्छा होगा, मेरा हर लफ्ज तेरी हर बात से अच्छा होगा, मेरा हर सुर तेरी हर सांस से अच्छा होगा, मेरा हर लफ्ज तेरी हर बात से अच्छा होगा। अगर यकीन ना है मेरे दोस्त, निकल कर देखिए जिस दिन मेरा जनाजा तेरी बारात से अच्छा होगा। ये उन नेटवर्कर के लिए है, जिन लोगों के जनाजे निकलते हैं ना, तो बहुत बड़े काफिले उनके पीछे जाते हैं। नेटवर्कर, नेटवर्क मार्केटिंग बोले नहीं कह रहा मैं, नेटवर्कर हर वो व्यक्ति है जिसने लोगों के दिलों के अंदर जगह की है, जिसमें लता मंगेशकर है, जिसमें सोल्जर्स, आवर सोल्जर्स, राइट। सो दीज ऑल आर द काइंड ऑफ अ पीपल्स, ठीक है। बाकी अगर आप किसी पर्सन को डायरेक्टली भी अप्रोच करना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली भी अप्रोच जाकर कर सकते हो, ठीक है ना। ये सारी की सारी तरीके, जब आप किसी के पास जाते हो तो आप उसके सामने कैसे प्रपोजल करते हो, कैसे अपने आइडिया रखते हो, कैसे वो व्यक्ति क्यूरियस होता है, ये मैंने आपको सारे आइडिया शेयर किए जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट भी करते हैं, राइट। आप किसी पर्सन को आप अपना नंबर भी शेयर कर सकते हो, और इस तरह से आप उससे कनेक्ट हो सकते हो, क्योंकि पूरा वर्ल्ड पानी पीता है और पूरा वर्ल्ड पैसा चाहता है, उसे घर निकाल रहा है पैसा। तो आप किसी पर्सन को ये बात भी बोल देते हो ना कि आप जैसे किसान बीज फेंकता है ना, आप ऐसी फीक फेंकते रहो। आपकी पर्सनैलिटी वाकई में आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता हो। मेरे पास आपके लिए एक ऐसी चीज है जिसमें मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर आपने सिर्फ इतनी सी बात भी बोल दी ना, और वो बोलेगा क्या है मेरे लिए, डू वन थिंग, कम एट माई होम, ठीक है ना, आई शो यू समथिंग व्हाट आई एम हैविंग फॉर यू। क्योंकि मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए ना, एक्सपेंशन के लिए कुछ एम्बिशियस पर्सन की रिक्वायरमेंट है, और मुझे आपके अंदर वो चीज मैंने फील की है, राइट। आपने ये बात 10 को बोल दो, 10 में से 3 व्यक्ति आपके घर पे पहुंच जाएंगे। होगी प्रेजेंटेशन, ऐसे महीने में भी 100 प्रेजेंटेशन हो जाए। सवाल यहाँ पर ये आता है कि बेसिकली हम सोचते बहुत ज्यादा है अननेसेसरी, बट भी करते बहुत कम है। तो दो तरह के लोग हैं, जो सोचते रहते बट करते नहीं। दूसरे जो करते रहते, सोचते नहीं कहाँ पहुंचेंगे। तो ये दुनिया में बड़ी ज्यादा है, राइट ना। तो इस तरह से आपने नॉर्मली चीज शेयर करनी, दैट वी नीड टू ओनली अंडरस्टैंड, ठीक है। आज मैं आपको जाने से पहले 20 मिनट रह गए हमारे पास, 8 बजे से हम वाइंड अप कर देंगे। जाने से पहले 15 मिनट के अंदर मैं कुछ ऐसी आपको चीज शेयर करना चाहता हूँ जो अब मैं आपसे अच्छा, आज मैं कुछ आपको दिखाने से पहले मैं कुछ आपको शेयर करना चाहता हूँ। अगर हम अपने जितने भी लोग आपके नेटवर्क का पार्ट बन चुके हैं, आज मैं वीडियोस नहीं दिखाता क्योंकि मैंने बेसिकली कुछ रखी थी, टाइम हो गया ओवर। मैं 10-15 मिनट के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक है वो करके फिनिश करता हूँ इस मीटिंग को। आज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी लोगों ने जितना भी नेटवर्क बनाया है अभी तक, अगर वो चाहते हैं वो नेटवर्क डेवलप हो, वो नेटवर्क मल्टीप्लाई हो। अच्छा, कितने लोग हैं जो चाहते हैं वाकई में, अगर कोई 2A है तो उसके नीचे 3 लोग हैं, कोई 2A है तो उसके नीचे 3 है, ठीक है। कोई 3 है उसके नीचे 10 लोग, कोई 4 है उसके नीचे कम से कम 20 लोग हैं उसके नेटवर्क में, ठीक है ना। 20 से लेकर 50 तक के बीच में, 49 तक। अभी फिलहाल इतने लोग हैं तो इनसे बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइए ईमानदारी से, आपने इतने लोगों का नेटवर्क बना दिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्या ये नेटवर्क बनाने के पीछे पर्पस क्या था? नेटवर्क तो क्रिएट हो गया, अब पर्पस क्या है? रवि जी, हाँ रवि जी, एक बात बताओ मुझे, हाँ जी सर। आपके कितने लोगों का नेटवर्क है? जो अभी ज्वाइन हुए हैं सर मेरे साथ, जो ज्वाइन है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। 15-16 लोगों का है सर। 15-16 लोगों का है, ठीक है, हाँ जी, फाइन। दीपक जी का 2 लोगों का। अनिल जी, आई थिंक आपके, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 30+ हो गया।
या राइट। सवाल यहाँ पर यह है कि आपके आज किसी का 10 है, अंजुम मैम के करीब भी 30 के करीब है, 30+, मनोज भारद्वाज भी 30+ है, राइट ना, सचिन 5A है, 50+ है, राइट। सवाल यहाँ पर यह है कि आपका नेटवर्क में जितने भी लोग हैं, जितना आपने नेटवर्क बनाया है, आप चाहते क्या उनसे? ग्रो करना सर उनका। क्या चाहते हैं? आपने बना लिया ना, हाँ जी सर। या कुदरत ने बना दिया, ठीक है ना, आपके जरिए या आपके सीनियर के जरिए, जो भी कुछ हुआ लेकिन बन गया, अब चाहते क्या उनसे? उनकी ग्रोथ हो सर। क्या चाहते हैं आप उनसे? नेटवर्क में जो लोग जुड़े हैं उनकी ग्रोथ हो सर। उनकी ग्रोथ हो। अनिल जी, आप क्या चाहते हैं? नेटवर्क के थ्रू हर आदमी देखिए पैसा कमाना चाहता है, सीधी सी बात है। जितना बड़ा नेटवर्क उतना ज्यादा पैसा, जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा नेटवर्क पैसा। और पैसा तब आता है जब नेटवर्क को सही डायरेक्शन में गाइड करें, फुली डायरेक्शन में गाइड करें। नेटवर्क क्या करे ये इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क क्या करे? सॉरी, वो काम करे, वो काम करे। हाँ, जनरल बात है, काम करे, ठीक है ना। सवाल यहाँ पर है, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने नेटवर्क से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा नेटवर्क जैसे हम यहाँ पर अपने समय को, अपने एफर्ट को लेवरेज करना चाहते हैं, राइट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिना सैलरी दिए, बिना सेटअप दिए अगर एक इंसान अपनी लाइफ में नेटवर्क क्रिएट कर सकता है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग का एक प्लेटफॉर्म है। वरना अगर उसे अपने टाइम को लेवरेज करना पड़ेगा तो उसे सैलरी और सेटअप दोनों देना पड़ेगा। बिना सैलरी दिए, बिना सेटअप दिए दूसरे की पावर आपके लिए रिसोर्स कभी नहीं बन सकती। या तो बेसिकली इंसान सैलरी से नेटवर्क बनाएगा या फ्रेंचाइजी से नेटवर्क बनाएगा, जिसके कारण उसका समय और उसके एफर्ट लेवरेज होंगे। फ्रेंचाइजी में जैसे अदर पीपल मनी, अदर पीपल टाइम, अदर पीपल एफर्ट, उसके लिए काम करती है। सैलरी से बना रहा है तो दूसरे का एफर्ट और दूसरे का टाइम उसके लिए हेल्प करता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर दूसरे की पावर आपके लिए रिसोर्स बने। इमेजिन करो कि आपका नेटवर्क जो मैं कर रहा हूं वो अपनी टीम के साथ कर रहा हूं। हाउ डू यू फील इट? सोच के देखिए। मैं भी मान लो मैं जूम पे प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, मैं ग्राउंड में प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, मैं वर्क कर रहा हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आई एम रियली ब्लेस्ड बाय माय फ्रेंड रजत, जिसने मुझे बेसिकली अपॉर्चुनिटी दी। बीच में हमारे झगड़े भी होते हैं, लड़ाई भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन एक चीज मैं हमेशा याद रखता हूं कि लाइफ में अगर आज मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है, मैं अगर 100 चीजें याद करूं जिसके कारण कहीं ना कहीं वो चीज मुझे अब पसंद नहीं है, लेकिन एक चीज ऐसी है जो 100 से बड़ी है, वो क्या है? वो ये अपॉर्चुनिटी जिसके बलबूते मैं अपने सभी सपने को पूरा कर सकता हूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक मिनट, मैं जरा ये चार्जर लगाता हूं, एक सेकेंड। सो यस, अब सवाल यहां पर ये आता है कि आज मैं जिस भी पोटेंशियल से टास्क कर रहा हूं, एक्ट कर रहा हूं, क्या मैं उसके लिए एसेट हूं या लायबिलिटीज हूं? सोच के देखिए, बोलिए। एसेट। एसेट। क्या आप चाहते हैं आपकी टीम आपके लिए एसेट्स बने? सवाल यहां पर ये आता है। क्या आप चाहते हैं आपकी टीम आपके लिए एसेट बने, आपका नेटवर्क आपके लिए एसेट बने? आपका नेटवर्क ऐसे ही इसी पैशन से, इसी, क्या वो मुझे सैलरी देता है? नो। क्या उसने मुझे सैलरी देता है? नो। क्या उनसे ऊपर जो अनिल जी सैलरी देते हैं? नो। क्या उससे ऊपर सतपाल जी सैलरी देते हैं? नो। मुझे सिस्टम दिया है, वो सिस्टम जो आप आज आपको दिया हुआ, ठीक है ना। बट मैं सिस्टम पे एक्ट कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरे ड्रीम डिफरेंट है, मेरे एम्बिशंस डिफरेंट है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट लेवल पे लेता हूं, मेरा माइंडसेट डिफरेंट, ठीक है ना। हर व्यक्ति अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग एक्ट करता है। तो अगर आप चाहते हैं आपकी ग्रोथ 10x हो जाए, तो आपकी टीम में अगर बड़े ड्रीमर, बहुत बड़े एम्बिशियस लोग, बहुत बड़े डेवलप पीपल लोग अगर वो पार्ट बन जाते हैं तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ हो जाएगी। अब सवाल ये है कि किसी के नीचे 10, किसी के नीचे 20, किसी के नीचे 40, हर व्यक्ति ये चाहता है कि भैया वो व्यक्ति का सॉफ्टवेयर ऐसा हो जाए या डेवलप सॉफ्टवेयर हो जाए। तो आपको क्या लगता है कैसे हो सकता है? पहले खुद करना पड़ेगा अपना। कैसे हो सकता है?
पहले अपना खुद करना पड़ेगा फिर होगा ना। और अगर मैं कहूँ अपना करते करते डेवलप हो जाए तो कितना बढ़िया है। बहुत बढ़िया जी। तो मैं आप सबसे एक चीज शेयर करना चाहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर एक व्यक्ति वो करेगा नेटवर्कर एज पर द एरिक वोरे, वो व्यक्ति फील्ड पे डेमोन्स्ट्रेशन दे सकता है, नॉलेज दे सकता है, लेकिन उसका डेवलप करना, नेटवर्क को मल्टीप्लाई करना, वो सिस्टम करता है, वो इवेंट्स करते हैं, वो प्रोग्राम्स करते हैं। जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो हमारे इस ब्रेन की प्रोग्रामिंग्स करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये प्रोग्रामिंग से हमारा सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है और फिर बाद में हम एक्ट करते हैं, उससे पहले हम एक्ट नहीं कर पाते। अनिल जी, एक सवाल है मेरा आपसे प्लीज। आपको हम काफी समय से वैसे भी जानते थे, हर चीज था, मैंने ऑब्जर्व किया, आपने काम करने का जो डिसीजन लिया था, या जबकि आपके नीचे आपने मशीन खरीद ली थी, मशीन खरीद ली थी क्योंकि आप अपने आप का खुद जवाब दोगे, आप कहते हो ना मेरा नेटवर्क काम करे। जब आपने मशीन ले ली हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन काम करने का जो डिसीजन था आपका, चाहे थोड़ा या ज्यादा कुछ भी, आपको हिलाने का, हलचल करने का, ऐसा कौन सा पल आया जिसके बाद आपने काम करने के बारे में कहा कि अब मैं इसमें करना चाहता हूँ? वो कौन सा पल था? रोहित, इसमें दो चीजें होती हैं। फर्स्ट जो होता है, पहले हम प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड होते हैं, ठीक है, हम पहला प्रोडक्ट यूज करते हैं, लगता है हाँ दिस इज ओके, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होता है पैसा। मैं आपको सही बताऊं, जब लगता है कि हाँ मेरे से यार 10 सेल लग गई और अब जो 11वीं सेल से मुझे 39,000 आएगा, तो ये चीज हिलाती है। जब 20 सेल लग जाती है, नहीं, मैं ये कह रहा हूं पैसा तो है, या मैं आपको ये बताना चाहता हूँ वो सेल भी आ गई थी, लेकिन आपको जो जिसने हिलाया था, जहां तक मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, आपको, मैं और मनी दोनों मिलकर कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन आपने उस इवेंट के बाद में जो फर्स्ट आरटीपी अटेंड करी थी, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, आरटीपी से हमारे माइंड खुलते हैं, और पहली आरटीपी से मोटिवेशन आया था, मैं आपको बताऊं उसका कोई क्या इम्पैक्ट रहा आपकी लाइफ में? मैं बता रहा हूँ, पहली आरटीपी से मोटिवेशन था, लेकिन जो जनरल में हिला हूँ वो हिला हूँ दूसरी आरटीपी जो हुई थी हमारी, जिसमें अतुल गुप्ता जी ने मशीन का मैकेनिज्म बताया था हमें, जिसमें बहुत सारे सवाल थे हमारे मशीन को लेकर। अजीत गुप्ता जी, या जिन्होंने मशीन के बारे में बहुत सारे हमारे सवाल हल किए। जब हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं ऐसे प्रोग्राम्स में, तो हम हिल पाते हैं, उसके बाद एक कॉन्फिडेंस से बात करते हैं। तो आपको एक बात बताइए, जैसे अभी आपने कहा कि हमारी लाइफ में जब आपने एक इवेंट अटेंड किया जिसमें आपके इतने सारे क्वेश्चंस थे और वो सारे क्वेश्चंस के जाले सारे साफ हुए, उसके बाद आपने कहा नाउ आई विल बेसिकली डू एक्ट विद द अकॉर्डिंग टू माय टाइम, नाउ आई विल प्रूव माय सेल्फ इन दिस प्लेटफॉर्म। करेक्ट। आप एक चीज बताओ, अगर मान के चलता हूं मैं आपको उस इवेंट के अंदर जबरदस्ती घुसेड़ता नहीं, लेकर नहीं आता, या उस चीज के लिए तैयार नहीं करता, तो उसके बाद का सिनेरियो बताओ, अगर आप वो दोनों अटेंड नहीं करते? मुश्किल होता है हिलना मुश्किल होता है, हिलना मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे सवाल मन में होते हैं, हर्डल्स होती हैं वो, तो वो ऐसे इवेंट्स में जाकर ही क्लियर होते हैं। बहुत सारे लोग मिलते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग करते हैं, जो लोग उससे अंदर R&D कर चुके हैं वो लोग अपने बात करते हैं, तो वो जाले क्लियर होते हैं, और जब हमारे जाले क्लियर होते हैं फिर मूव करते हैं। yes. अगर हमारे शूज में, जूते में एक छोटा सा भी कंकड़ है तो हम चल नहीं पाएंगे, अगर वो कंकड़ हम निकाल देंगे तो चल पाएंगे। तो ऐसे ही बिजनेस को लेके होता है, दिमाग में जाले होते हैं, वो क्लियर होते हैं तो हम मूव कर पाते हैं। और ये जाले जो निकलते हैं, ये निकलते हैं प्रोग्राम से, क्योंकि हम घर बैठे, हम पता ही नहीं कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। Great. अब आपके लिए एक बात बताना चाहता हूँ, क्या आपके जितने भी लोग हैं इनको वहां पर ले जाकर ये हमारे लिए अब क्या कह रहे हैं, आई विल प्रूव माई सेल्फ? अपने आप से सवाल करो, आपके अगर 10 लोग हैं आपके नेटवर्क में, किसी के 20 लोग हैं, किसी के 30 लोग हैं, कितने लोगों को हमारे दिमाग, उनके जाले साफ करवा पाए? ये बहुत बड़ा। अगर उनके जाले साफ नहीं हुए, उनको विजन नहीं मिला, उनको क्लैरिटी नहीं मिली, तो किसी एक व्यक्ति ने भी रिजेक्ट कर दिया तो वो व्यक्ति खत्म हो। आपकी नॉलेज के लिए बताता हूं, दीपक गुप्ता ने भी एक बात बोली थी, सबसे पहले हमें किसी को डेवलप करने से पहले अपने माइंडसेट को डेवलप करना जरूरी है।
मुझे आज भी वो दिन याद है जिस वक्त यहाँ पर रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं हुआ करते थे। मैं यहाँ से अपने आप को उठाकर अकेला गाड़ी करके पूछता था कहाँ पर है सर, सर से पूछता था सतपाल सर से कौन से ऐसी जगह है जहां पर कोई इवेंट होते हैं बड़े, तो उन्हें बोला आगरा में होते हैं। मैं रियली सरप्राइज, मैं आज अगर श्रेय देना चाहूंगा प्रेमपाल जी की उन आरटीपीस का भी, जिसमें मैं वहां जाता था, अकेला जाता था पहले, फिर मैं 2 लोगों को लेके गया, फिर मैं 5-4 लोगों को लेके गया, और फिर बाद में 9 लोगों को गया, फिर बाद में 15 लोगों को ले गया, फिर बाद में 22 लोगों को ले गया, और वो जितने भी लोगों को ले गया आज वो सारे के सारे, कोई 3A है, कोई 4A है, कोई 5A है, कोई 6A है। तो मैं एक चीज जानता हूं, जो भी पर्सन के भी आरटीपी के अंदर अगर मैं बात करूं, देयर इज अ वन पर्सनालिटी मिस्टर प्रदीप राणा जी, उन्होंने एक ही बात बोली, भैया आज मेरे सारे दिमाग के जाले साफ हुए। जैसे ही जाले साफ हुए आज आप देख पा रहे हो कि उनको आज वो 3A, वरना बेसिकली पहले क्यों नहीं बन पा रहे थे? क्योंकि दिमाग में इतने सारे जाले थे, इतने सारे जाले थे, इतने सारे जाले थे कि वो सारे के सारे जाले सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है जो उसको दूर करने में उसकी मदद कर सकता है। इसीलिए एक ही दिन के अंदर मैंने उन्हें बोला, आने का, जाने का, आपके घर से उठाने तक का और आपके घर पे छोड़ने तक का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आपको कुछ नहीं करना। मैं यहां से फरीदाबाद गया, फरीदाबाद से आगरा गया, मेरे साथ में 7 और 8 और पीपल्स थे। हैरानी की बात है, वहां से आने नाउ ही हैज बिकम 3A 4A बनने वाले। तब सवाल यहां पर ये आता है, हम किसी को सैलरी नहीं दे रहे, लेकिन उसके इस सॉफ्टवेयर में विजन कैसे दे सकते हैं ये सोचना है, उसको इस सॉफ्टवेयर में क्लैरिटी कैसे दे सकते हैं ये सोचना है। अगर हम विजन नहीं देंगे, क्लैरिटी नहीं देंगे, तो ये ब्रेन के जाले कभी साफ नहीं होंगे और वो व्यक्ति कभी लाइफ में वर्क नहीं करेगा, और वो उसकी जो पावर है हमारे लिए कभी रिसोर्स नहीं बनेगी। उसकी पावर उसका नेटवर्क है, उसकी पावर उसका टैलेंट है, उसकी पावर उसके स्किल्स है, उसकी पावर उसकी नॉलेज है, उसकी पावर उसकी ड्रीम्स है, उसकी पावर उसके एम्बिशियस है। ये आपके लिए रिसोर्स कभी नहीं बनेंगे। आज मैं अभी कोरे कागज पे लिख के दे देता हूं, कभी नहीं बनेंगे। और आपकी नॉलेज के लिए बताता हूं, मैंने इस प्रोग्राम्स को किस लेवल पे यूटिलाइज करा है। लास्ट आरटीपी के अंदर जो मैंने मार्च में करी थी, वहां पर मैंने 19 पीपल को बिठाया था। बहुत सारे पर्सन ऐसे थे, बहुत सारे पर्सन जिन्होंने, यू विल बी सरप्राइज, जिन्होंने, किसी ने 10,000 दे दिए थे टोकन अमाउंट, किसी ने 20,000, किसी ने 30,000, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने 90% तक कन्विंस थे, 95% तक कन्विंस थे। मल्टीपल, मुझे मनीष ने बोला, मुझे टीम ने बोला, बहुत सारे पर्सन ने बोला, सर इनको समझ नहीं आ रहा क्या करे, क्लोज कैसे हो। उस वक्त मैंने ये चीज विचार करा, एक पर्सन को मैंने कहा कि अब आपको एक ही काम करना है, उनको एक ही बात बोलो, 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने से पहले 3 से 4,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1 नाइट 2 डेज का स्टे, मॉर्निंग आफ्टरनून लंच में, मॉर्निंग आफ्टरनून डिनर, और 1 नाइट 2 डेज तक के अंदर आपको इस लेवल तक प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज मिलेगी जो आपके सेल्फ को ग्रेड करेगी। आपको इतने सारे लोगों को, 100 से ज्यादा लोगों को सुनने और देखने का मौका, 100 से ज्यादा लोगों को सुनने और देखने का मौका मिलेगा जो इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं और उनके अल्टीमेट टेस्टिमनीज। मैं सोनीपत से वहां पर जिसके हाथ टूट चुके थे, वो पैर ऐसे था, और वो पर्सन के पास मैं वहां पर गया, मैंने कहा अभी हाथ टूट चुका, क्या करेगा भाई, पहले नहीं आया प्रोग्राम में, क्या करेगा? कह रहा भाई ये टीवी में प्रोग्राम देखो। मैंने कहा मैं तुझे एक ऐसा प्रोग्राम दिखा दूंगा जिसके अंदर ऐसा एनवायरनमेंट होगा। मैं बेसिकली वहां का एनवायरनमेंट गूगल पे जाके वहां का पूरा एम्बियंस दिखा रहा हूँ, देख देख देख, इतना एक्साइटेड, इतना एक्साइटेड, इतना एक्साइटेड। अच्छा ऐसा होगा, ऐसा होगा, अभी रुक जा दीपक प्लीज, ऐसा होगा। तो हैरानी की बात जानते हैं, उस बंदे ने ऑन द स्पॉट 4,000 रुपीज दिए। वहां से जिस बंदों को लेकर आया उनमें से 3 बंदे क्लोज हो गए, 4 बंदों में से 3 बंदे क्लोज हो गए, और चारों की पेमेंट नहीं आई हुई थी। सवाल यहां पर यह आता है, जो पर्सन के जाले साफ हो सकते थे वहां पर लेके गया तो जाले, 19 लोगों में से 15 डील क्लोज हो गए। सोच के देखिए। और हम अपने जितने भी लोग जिनको प्रेजेंटेशन देते हैं, अगर उनका बिलीफ सिस्टम 80 या 90 पर अटका हुआ है, क्या हम उनको बेसिकली अपने सीनियर से कनेक्ट कराते हैं? ये पहला क्वेश्चन, चाहे जूम के द्वारा मिलवाते हो, चाहे आप वैसे लाइव मिलवाते हो। दूसरा, उनको किसी भी इवेंट में बिठाते हैं, ये दूसरा सवाल है, क्योंकि इवेंट इंसान की नॉलेज, बिलीफ, अंडरस्टैंडिंग और मोटिवेशन, चारों का पावर पैक है।
कौन सी चीज उससे इंस्पायर करेगी? क्या पता वहां पर एक लेडी, एक नॉर्मल पर्सनैलिटी जो एक नॉर्मल एजुकेशन कैरी कर रहा है, वो ये बोलेगा मैंने बेसिकली इस मशीन को ऐसे बाय करा और मैंने अभी तक ये पहुंच गया, 3A बन गया। क्या वो पूरी की पूरी 1 डे और 2 नाइट के अंदर वो उसी चीज से इंस्पायर हो जाए? क्योंकि प्रदीप जी ने एक बात बोला था, ये 3 महीने में 3A बन गई, और इस लेवल की प्रोफाइल जिसमें कुछ भी मुझे नजर नहीं आ रहा, तो मैं नहीं बना, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। उसके बाद वो आज 3A बन चुकी है। मैं नहीं बना सका उन्हें, ना मैं उन्हें हिला सका, लेकिन इस इवेंट ने हिला दिया। जोगेश ग्रोवर जी जो बेसिकली कस्टमर की तरह थे हमारी लाइफ, बट मैंने एक डिसीजन लिया कि भैया जोगेश जी आपको एक काम करते हैं, एक सिंपल सी चीज, उन्हें 5 बजे उठाकर उन्हें मैंने तैयार करा उस लेवल पे कि बेसिकली आगरा लेके चला गया। वहां से जब वो आई इवेंट अटेंड करके, तो कैन यू इमेजिन, उसके बाद उनका सॉफ्टवेयर डिफेंड हो चुका था। सेम अजीत जी को लेके गया, आज वो 3A है, जोगेश जी 4A है, सचिन जी को लेके गया, सचिन जी 5A है, भजन जी को लेके गया, भजन जी 5A है, योगेश को लेके गया, योगेश को लेके गया, योगेश जी 4A है। अभी रिसेंटली मनोज भारद्वाज जी को मैं वहां पर ले गया, कहाँ पे, RTB ले गया, जयपुर के RTB ले गया। ये सारी चीजें मैं ये क्या करता हूँ, मैं कभी आगरा ले जा रहा हूँ, कभी जयपुर ले जा रहा हूँ, कभी कहीं ले जा रहा हूँ। आप मुझसे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? अपनी टीम को। ये मैं अपनी एसेट्स तैयार कर रहा हूँ, ये मेरी एसेट्स रेडी हो रही है, अपनी संपत्तियां तैयार कर रहा हूं। बट क्या आप वो काम कर रहे हैं? सवाल यह नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि शायद वो पर्सन 4K कैसे देगा। मैं पर्सन को बोलता हूं, अगर आपको 1 नाइट, पहले ऐसे सवाल करता हूं, 1 नाइट एक 5 स्टार होटल में रुकना हो, दूसरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून का लंच और रात का डिनर 5 स्टार होटल में करना हो, अगले दिन फिर दोबारा मॉर्निंग का बफे ब्रेकफास्ट, फिर बाद में लंच और 2 टाइम हाई टी, और पहले दिन 3 टाइम हाई टी, 2 to 3 टाइम हाई टी। पहले काम जो ये जाके पूछ के आओ, क्या आप अपने परिवार को, एक बार क्या हुआ वहां पर, मैं सोनीपत में जब मैं गया था, RO वाले पर्सन को मैंने एक सवाल किया, लास्ट टाइम में अपने परिवार को, अपनी फैमिली को 5 स्टार होटल में कब लेके गए थे? कह रहे 5 स्टार होटल में कब आपने चाय पिलाई, कॉफी पिलाई, डिनर करवाया, या आपने 1 नाइट स्टे करी लास्ट टाइम? कह रहे कभी नहीं। मैंने कितने साल हो गए काम करते हुए? कह रहे 20 साल हो गए। मैंने कहा 20 साल में आज तक अपने परिवार को 2 दिन 5 स्टार का फील फैक्टर नहीं दे सके। जानते हैं वो व्यक्ति को क्या रियलाइज हुआ? मैंने कहा आपको लगता है आपको अपने परिवार को लेके जाना चाहिए, फील फैक्टर देना चाहिए, एंजॉय करवाना चाहिए, पर हैरानी की बात है वहां से जब आप आओगे तो एक बिग होप लेकर आओगे कि इस तरह का लाइफस्टाइल हमेशा कैसा आपके जीवन में बरकरार रह सके, हमेशा। तो जब ये चीज होगी, और हैरानी की बात, वो व्यक्ति वहां से आया और एक दिन पहले उसकी मिसेस का कैंसिल हो गया, तो मुझे कहता रोहित जी मेरी मिसेस तो नहीं आ पाएगी। तो मैंने कहा अपने साथ किसी पर्सन को लेकर आ सकते हो तो लेकर आ जाओ, क्योंकि टिकट्स एक पर्सन को आप लेकर आ जाओ। उसने एक बंदे को तैयार कर लिया और वो दोनों आए, वो रूम में रुके, और हैरानी की बात है वो दोनों ने बेसिकली मशीन फाइनल की। क्या ये सारे के सारे काम आज हम कर रहे हैं? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, बच्चा टॉकिंग और वॉकिंग कैसे सीखता जानते हैं? टॉकिंग लिसन करके, वॉकिंग ऑब्जर्व करके। एक बोर्न हुआ बच्चा 2 साल बाद, 3 साल बाद वो टॉकिंग करता है। माँ बाप हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में, माँ बाप तमिल में बात करते हैं तो तमिल में, माँ बाप फ्रेंच में बात करते हैं तो फ्रेंच में। टॉकिंग उसने लिसन करके सीख ली, वॉकिंग उसने ऑब्जर्व करके सीख ली। जो लिसन किया वो लर्न कर लिया, जो ऑब्जर्व किया वो एब्जॉर्ब कर लिया। एक 3 साल का बच्चा जब अपनी आंखों से जो देख रहा है, कानों से जो सुन रहा है, वो सीख रहा है। आपको बेसिकली मैं जो कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं, नहीं देख पा रहे आप। जब हम दिन के अंदर काला चश्मा पहनेंगे ना, या ब्लू चश्मा पहनेंगे, हमें वो ब्लू या काला नजर आएगा। हमें चश्मा उतार कर देखना पड़ेगा तो शायद दिखेगा। क्या आपकी आंखों के सामने जो मैं कर रहा हूं वो नहीं दिखता? एक एक बंदे को उठाकर, एक बात ध्यान रखना, जो ये काम कर रहा है स्टेज पे बंदे भी वैसे मिलेंगे, और जो ये नहीं कर रहा उसकी टीम में 3A 4A 5A 6A नहीं मिलेंगे। हो सकता है वो 6A बन जाए, 6A 2 भी बन जाए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, उसके रियल मायने में अगर आपने देखने हैं उसकी लीडरशिप्स, तो ध्यान देख लेना उसकी एक तरफ नहीं, दूसरी तरफ में जिसमें वो काम कर रहा है, पता लग जाएगा कि बेसिकली वो दूसरी तरफ में कितने 3A, कितने 4A, कितने 5A, कितने 6A कैसे बना हुआ।
6A के नीचे 100 कहीं से भी सेल आ जाएगी तो वो बन जाएगा। लेकिन अगर स्टेज पे उसके 3A 4A मैक्सिमम नहीं है, 5A नहीं है और 6A बन गया, हैंडीकैप 6A होगा, ध्यान रखिए, हैंडीकैप 6A होगा वो। ऐसे 6A बन जाएगा वो, लेकिन हैंडीकैप होगा। रियल मायने में कैसे बना जाएगा स्ट्रक्चर? अगर एक व्यक्ति 2A है, वो 3A बन रहा है, तो बेसिकली अगर वो उसके नीचे 2 2A या 3 2A है, वो स्ट्रक्चर बेस्ट है, बेस्ट स्ट्रक्चर। अगर एक व्यक्ति 4A है, उसके नीचे एक 3A लेफ्ट में, एक 3A राइट में है, सुपर स्ट्रक्चर। एक व्यक्ति 5A है और अगर उसके 2 4A क्रिएट हो जाए, सुपर डुपर स्ट्रक्चर। 6A है और गति से 2 5A क्रिएट हो जाए, ओ माय गुडनेस। आप जानते हैं अगर ऐसा स्ट्रक्चर है और अगर वो 6A 2 है तो 2 6A अपने आप बनेंगे, -2 बनेंगे, -3 बनेंगे। ऐसा स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर है। इसीलिए लोगों को ना स्ट्रक्चर वाइज प्ले करना नहीं आता। 6A तो आप कैसे भी बन जाओगे, बट कहानी आएगी 6A 2 की, 6A 3, 6A 2-2 की, -3 की। इसीलिए अपने सीनियर से डिस्कनेक्ट करके आप अपने आप को डिस्कनेक्ट करते हो, आप अपने सीनियर से कनेक्ट। आज मैं बेसिकली यहाँ पर हूँ, अभी यहाँ के बाद आप मुझसे बेसिकली कोई भी बंदा मुझसे ऐसे ही बात करना चाहेगा, मैं कर सकता हूँ आराम से। रात के 1-1 2-2 बजे तक मेरे फॉलोअप सिटिंग्स मीटिंग्स ऐसी चल रही हैं। कुआं प्यासे के पास जाता है या प्यासा कुएं के पास जाता है, सोच के देखिए। लेकिन आज यहाँ पर कुआं आपके पास बेसिकली डेली 6 AM के बारे में लिखता हूँ, डेली हाउ यू कैन डेवलप योर माइंडसेट और स्किल सेट, हाउ यू कैन बिकम सक्सेसफुल। रात को 2 बजे भी आता हूँ तो भी बेसिकली 5 बजे उठ जाता हूँ। आप सोच के देखिए, शायद आपसे ज्यादा फट मैं कर रहा हूँ उसके बावजूद भी बेसिकली लोगों को 6 AM में आने में बड़ी दिक्कत हो रही है। और फिर बात में बोलते हैं, रोहित आई वॉन्ट टू बिकम 6A, हाउ इट कैन बी पॉसिबल, how it can be possible। तो इंसान सक्सेस बनना चाहता है, प्रोसेस से हेट करता है। सक्सेस को प्यार, प्रोसेस से हेट। अरे मुझे उठना अच्छा लगता है क्या? मैं कितना रात को आता हूँ, मैं कैसे उठता हूँ मुझे पता है, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूं? क्यों? बिकॉज ऑफ ये आने वाले अपने 3 साल तक अगर मैंने सेक्रीफाइस कर लिया, 5 साल तक कर लिया, उसके बाद एक बारी बेसिकली 6A, आज मैं 6A 2, ठीक है, अगर ये 6A 2 हो गया, आई एम बेसिकली नाउ कुछ हद तक की सिक्योरिटी है। आज मनीत है, अर्जुन है, ये 6A 2 बनेंगे, 6A 2 बनेंगे, आई विल बी -2, ये -2 बनेंगे, आई विल बी -3। -3 बनने के बाद 5 लाख रुपए इनकम फिक्स सैलरी की तरह, फिक्स सैलरी की तरह। अब उसके लिए बेसिकली आई विल बी बेसिकली लिविंग अ वेरी लग्जरियस लाइफ। अगर 5 साल बाद 5 लाख रुपए फिक्स हो जाए, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, चाहे मैं इस दुनिया छोड़ के चला जाऊं, उसके बाद मेरी मिसेस को मिलेंगे, मेरे बच्चों को मिलेंगे, मेरे परिवार को मिलेंगे, क्या हम अपने 5 साल सेक्रीफाइस नहीं कर सकते? अपने आप से सवाल करो। एक चूहा एक बिल्ली है, दोनों दौड़ रहे हैं, बिल्ली चूहे को खाने के लिए दौड़ रही है। हमेशा 99% केसेस में जो चूहा है वो बच जाता है। और बेसिकली बिल्ली पूछती है, समझ नहीं आता, बिल के आसपास में दोनों बातें कर रहे हैं, चूहा इस तरफ, बिल्ली इस तरफ, बीच में बेसिकली दीवार है। भाई चूहा, तू मेरे से बच कैसे जाता है? पंजे मेरे बड़े, पैर मेरे बड़े, शरीर मेरा बड़ा, तू कैसे बच जाता है? मैं समझ नहीं पाती। वो पता है कहती है, तू भी भागता है, मैं भी भागती हूँ, लेकिन तू कैसे बच जाता है? तो चूहा पता जवाब क्या देता है? भागती तू भी है, भागता मैं भी हूं, भागती तू भी है, भागता मैं भी हूं, लेकिन तू अपने लंच के लिए भागती है, मैं अपनी लाइफ के लिए भागता हूं। जितने भी जॉब कर रहे हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड है, दे आर जस्ट ओनली फोकसिंग टू देयर लंच। सोच के देख रहे हैं, बीच में आया था ना कोरोना, कैसा रहा बिजनेस? 1 महीने के लिए अपने आप को फिजिकली और मेंटली इनएक्टिव करके देखो, इस मोबाइल को स्विच ऑफ कर देना 1 महीने के लिए सिर्फ, चलो 1 हफ्ते के लिए, उसके बाद बताना कि आपकी ग्रोथ कैसी है, आपकी इनकम में कैसी है। अगर ये 1 महीना बंद नहीं हो रहा तो समझ जाना आप चाहे 10 साल से काम कर रहे हो, 20 साल से काम कर रहे हो, गुलाम हो, आजाद नहीं हो। आजाद कौन है? अगर आज बेसिकली मोबाइल को स्विच ऑफ करके फेंक के, मोबाइल फेंक जाए और बेसिकली चला जाए इस दुनिया में कहीं भी, दुनिया के किसी भी कोने में एंजॉय करने के लिए, जब वो वहां से यहां पर आए तो उसका बिजनेस फिर भी ऊपर की स्टेज में मिले, नीचे की स्टेज में नहीं। आज मैं बेसिकली अगर ये सब कर्मकांड नहीं करूं, क्या बेसिकली टीम जो है, मैं मनीष को रोक लूंगा या मैं अर्जुन को रोक लूंगा? मैं नहीं करता। मैं आराम से बेसिकली 1 महीना सो रहा हूं मैं अपना आराम से, क्या वो काम नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे। आज सतपाल जी बेसिकली आराम से एंजॉय करें, सो जाएं -3, वो कहते मेरे पास काम ही नहीं है, अब क्या करूंगा? लेकिन उनकी इनकम कौन रोकेगा? अपनी फैमिली के साथ आज वर्ल्ड टूर के लिए चले जाएं, कहीं भी घूमने के लिए चले जाएं, 1 महीने का
उनका काम क्या मैं रुक जाऊंगा, क्या मैं छोड़ दूंगा? नहीं, मुझ जैसे बेसिकली कितने सारे पर्सन है उनकी टीम में, और वो बेसिकली वर्क कर रहे हैं अपने आगे लेवल बढ़ने के लिए। अगर उन्होंने 5 साल में यहां पहुंच गए तो आप 5 साल में वहां नहीं पहुंच सकते। एक टीवी मैकेनिक वहां पहुंच सकता है, आप नहीं पहुंच सकते। सोच के देखिए। बट उसके लिए जो उन्होंने किया, क्या आप कर रहे हैं? बंदा सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता, सक्सेस पाना चाहता है। बिना सेक्रीफाइस की सक्सेस कैसे मिलेगी मुझे बताइए? इट कैन नॉट बी पॉसिबल। सेक्रीफाइस करके आप एक एनवायरमेंट क्रिएट करते हो। आज मैंने अपनी नींद का सेक्रीफाइस किया, ये एनवायरमेंट क्रिएट किया, ये सुबह का एनवायरमेंट क्रिएट किया। कब? जब मैंने नींद को सेक्रीफाइस किया। जब खाना सेक्रीफाइस करा तो मैंने मान लो प्रेजेंटेशंस उस लेवल पे क्रिएट करी। कुछ सेक्रीफाइस जरूरी हैं। जब सेक्रीफाइस किया तो क्या हुआ? दूसरा स्टेप, सेक्रीफाइस से क्या मिला? पहली चीज स्टेप हुई, एनवायरमेंट क्रिएट हुआ। एनवायरमेंट एक परफ्यूम की शॉप है जिसमें एंटर करने के परफ्यूम महक, हमें अच्छा परफ्यूम की शॉप है। एनवायरमेंट जैसा होगा वैसा बिलीफ सिस्टम होगा आपका, जैसा एनवायरमेंट वैसा बिलीफ सिस्टम। आज आपका जो मेरे सामने सिर्फ 2 घंटे के अंदर, 1.5-2 घंटे के अंदर जो आपने टाइम स्पेंड करा, मुझे नहीं पता आपका बिलीफ सिस्टम में और आपके अंदर आप कैसी है, कैसा रहा, मुझे नहीं पता। यू आस्क योरसेल्फ। जैसा बिलीफ सिस्टम वैसा एक्शन, जैसा एक्शन वैसे रिजल्ट, और जैसे रिजल्ट तब जाके आप किसी गोल को टच कर पाओगे, तब जाके आप किसी के लिए रोल मॉडल बन पाओगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो डू डेली अपने एक्शंस को एक्ट करो और डेली अपने एक्शंस को लिखो, विच आई बेसिकली यूज टू डू इट। एक एक एक्शंस को लिखता हूं मैं डेली। जब भी वो खाली पेपर आएगा ना, तब भी बेसिकली लिखता हूं टुडे व्हाट आई हैव डन। लिखता हूं मैं, जब भी मिलोगे सब दिखा दूंगा कि मैं डेली एक्ट क्या करता हूं। देख सकते हो पिछले 6 महीने से एक ही लाइन लिखी है, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल मिलीनियर लाइफस्टाइल एंड मेड माय डे सो ब्यूटीफुल, सो प्रोडक्टिव, सो ऑर्गेनाइज्ड। पिछले 6 से 7 महीने से लगातार कंटिन्यूसली लिख रहा हूं। क्या मुझे बेसिकली लगातार 6 महीने के अंदर ऐसा लाइफस्टाइल था? नहीं था मेरे पास, लेकिन लिखते 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 कुदरत देने पे मजबूर हो गई। तब उसने ये एनवायरमेंट दे दिया, लग्जरियस लाइफस्टाइल, मिलीनियर लाइफस्टाइल, स्विमिंग पूल जाना, बच्चों को एक लग्जरी एनवायरमेंट देना। पता नहीं लगा। जब कुदरत को आप शिकायत दोगे तो आपको जीवन बदतर बना देगी, कुदरत को आप शुक्रिया दोगे तो आपका जीवन बेहतर बना देगी। आप कुदरत को दे क्या रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। आपके विचारों में शिकायत, आपका जीवन बदतर, आपके विचारों में शुक्रिया, आपका जीवन बेहतर। दैट्स इट। 8 बज गए हैं। अब मैं चाहूंगा आप अपने फील्ड में एक्ट करें, ठीक है ना? यस सर। राइट, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक राइट, यू, थोड़ा थैंक सा यू 10 सर। मिनट ज्यादा ले लिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इट। पता नहीं लगा फ्लो में। राइट, और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक ही चीज जाने से पहले लिस्ट बना लेना उन लोगों को जिनका आप चाहते हो कि मेरी टीम में ये एक्ट करे, और उनको मैं बेसिकली आरटीपी में बुलाने के लिए आपके लिए दिन रात एक कर दूंगा। ठीक है सर। राइट, उनका सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने के लिए चाहे यहां बैठा हूं, इस तरह से बुलाते रहो, सुबह से लेकर रात तक इतनी मीटिंग करूंगा यहीं पर ही, कोई थकूंगा नहीं, कोई थकूंगा नहीं। आई विल डू माई 100% टू डेवलप यू। राइट, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। Excellent motivational speech. Thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू। Okay, thank you.